Electric field lines due to positive charge, due to negative charge, due to like charges, due to unlike charges हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि उनमें क्या क्या डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ मेंशन किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। हम ऐसा करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू जिसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एक प्लस चार्ज यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस क्यू, स्मॉल क्यू, ये मैंने एक चार्ज को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जहाँ तक ये दूसरे चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, तो ये हमने इसके गिर्द अगर फील्ड रिप्रेजेंट कर दें, एक चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस जगह पे वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट भी कर सकता है या रिपेल भी कर सकता है। अब ऐसा करते हैं, कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, छोटा चार्ज, टेस्ट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। मैं यहाँ पे एक प्लस क्यू नॉट स्मॉल टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ, यहाँ पे भी ले लेता हूँ प्लस क्यू नॉट, प्लस क्यू नॉट, प्लस क्यू नॉट। ये जो चार्जेस हम ले रहे हैं सब का डिफरेंस उस चार्ज से डिस्टेंस जो है तकरीबन इक्वल ले रहे हैं, ताकि हमें उसकी स्ट्रेंथ का पता चल सके। प्लस क्यू नॉट, प्लस क्यू नॉट। अब क्योंकि ये जो चार्जेस हमने लिए हैं ये भी पॉजिटिव हैं और ये चार्ज भी पॉजिटिव है, ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड, तो ये इनकी डायरेक्शन इस तरह से बनती चली जाएगी। अगर हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यू टू पॉजिटिव डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो यहाँ बाहर की तरफ जाती है। The direction of electric field lines radially outward, इसको मैं यहाँ मेंशन करता हूँ, डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज से जो डायरेक्शन होती है वो बाहर की तरफ होती है। अगर हम यही नेगेटिव चार्ज ले लेते, अगर सेंटर पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता, तो उसके गिर्द ये जो हमारे पास फील्ड है, अब जो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस हम लेते तो ये उनको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता, तो हम एरोस को इसकी इनसाइड अंदर की तरफ लगा देते हैं ड्यू टू अट्रैक्शन। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड, नेगेटिव चार्ज के लिए जो डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ होगी, पॉजिटिव के लिए बाहर की तरफ होगी। अगर दो सेम चार्जेस आ जाते हैं, लाइक चार्जेस आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक प्लस चार्ज शो कर दिया और यहाँ पे भी एक प्लस चार्ज शो कर रहे हैं, दोनों सेम चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं यहाँ से यूँ कर्व्ड हो जाएंगी, देखें, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ड्यू टू रिपल्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड, ये पीछे की तरफ मुड़ना स्टार्ट हो जाएंगी, जिनको हम कर्व्ड पोजीशन में रिप्रेजेंट कर देते हैं। सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर, तो इस तरह से मैंने कर्व्ड लाइंस को रिप्रेजेंट किया है। ये जो हमारे पास है डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड बनती है, लेकिन चूंकि ये सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हुए कर्व्ड लाइंस बनाता है, रेडियली आउटवर्ड कर्व्ड लाइंस। ये जो सेंटर है, अब मैं कहता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो मैं इसे लिखता हूँ 0 इलेक्ट्रिक फील्ड स्पॉट,
यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, या फिर इसे लिख देते हैं न्यूट्रल जोन, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम इसे न्यूट्रल जोन कह देते हैं। अगर यहीं पे नेगेटिव चार्जेस होते दोनों, तो वो भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते और वो भी कर्व्ड लाइंस बना रहे होते, सेंटर पे न्यूट्रल जोन बन जाता। लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस होते तो क्या होता, देखिए अगर हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा हम ले लेते हैं यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन स्टार्ट होती हैं, मूव करती हैं वो नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो ये देखें, ये मैं फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव की तरफ चली जाती हैं। इस तरीके से ये नेगेटिव की तरफ जाना स्टार्ट कर देती हैं। जो लाइंस पहुंच जाती हैं, जो बाकी रह गई तो उसको हम यूँ रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारे पास पॉजिटिव लाइंस की डायरेक्शन जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं रेडियली आउटवर्ड, और जो हमारे पास नेगेटिव है वो नेगेटिव के अंदर रेडियली इनवर्ड, अंदर की जानिब, यूँ मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये अंदर की जानिब। ठीक है, अब जब इस तरह से हो गया तो ये रिप्रेजेंट करता है कि सेंटर जो है, अब यहाँ पे देखें तो फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ कोई न्यूट्रल जोन नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है, न्यूट्रल जोन नहीं है। हाँ, जो ये कर्व्ड लाइंस बनती हैं, जैसे यहाँ पे हमने लाइंस रिप्रेजेंट की हुई है, ये कर्व्ड लाइंस इंडिकेट करती हैं, मिसाल के तौर पे मैं इस कर्व्ड लाइन पे एक पॉइंट ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट, इसे नंबर 1 पुट कर देता हूँ। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो इन दोनों चार्जेस की अट्रैक्शन का रिजल्टेंट होगा, यानी इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अगर यहाँ देखूँ तो यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ, इसको नंबर 2 कर देता हूँ। अगर यहाँ देखूँ, इसे मैं नंबर 3 कर देता हूँ। 1 2 3 पॉइंट्स इंडिकेट किए जहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी। हाँ, अगर डायरेक्शन लेनी हो कर्व्ड पॉइंट पे, तो वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, जैसे ये लाइन मैंने रिप्रेजेंट की है टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ करके हम उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन। जिस पॉइंट पे, कर्व्ड पॉइंट पे हम टेंजेंट लगाएंगे, वहाँ पे हम उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट अनलाइक चार्जेस के लिए था, वो लाइक चार्जेस के लिए था, वो नेगेटिव के लिए, ये पॉजिटिव के लिए। अगर हमारे पास बिल्कुल दो पैरेलल प्लेट्स हों, जिसे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं, कि एक प्लेट पॉजिटिव हो, दूसरी प्लेट हमारे पास नेगेटिव हो, तो उसके अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज। ये पॉजिटिव प्लेट हो गई और नेक्स्ट प्लेट हम ले लेते हैं ये नेगेटिव प्लेट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता है पॉजिटिव से और एंड होता है नेगेटिव की तरफ, तो ये फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगी। अब देखें, जहाँ बिल्कुल सेंटर है, ये सेंटर पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्पेस बराबर है, इक्वल स्पेस्ड है, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ की तरफ जब ये स्पेस से बाहर आउटवर्ड जाएंगे तो फिर ये नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती हैं, लेकिन सेंटर पे ये लाइंस क्लोज हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही हैं। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ ज़रा सिचुएशन देखें, अगर चले हम एक और यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये एक चार्ज अगर हमारे पास था पॉजिटिव, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स आउटवर्ड। ये जो लाइंस मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इन लाइंस में ज़रा तवज्जो देंगे तो हमें पता चलेगा चार्ज के बिल्कुल पास, यानी कि उसके सेंटर पे फील्ड लाइंस एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं, लेकिन जैसे जैसे हम चार्ज से दूर होते जाएंगे बाहर की तरफ, तो फील्ड में स्पेस आता जाएगा, फील्ड वीक होता जाएगा।
अब देखें ये पॉइंट इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे देखिए डिस्टेंस इन दो लाइंस के दरमियान, इधर कम है इधर ज़्यादा है। इधर देखें तो कम नज़र आएगा, यहाँ पे ज़्यादा नज़र आएगा, यहाँ डिस्टेंस कम और यहाँ ज़्यादा। जैसे जैसे हम चार्ज के पास पास होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत जो होगी, स्ट्रेंथ जो होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक होती जाएगी। अब ये जो डायग्राम्स हमने बनाई हैं ये सारी, इन डायग्राम्स को देखा जाए तो ये 2 डायमेंशनल व्यू शो करती हैं, लेकिन ये होता नहीं है रियल में। जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो करता है तो वो 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल के साथ एक लफ्ज़ कह रहा हूँ, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होती हैं। ये जो लाइंस हैं हमने तो थोड़ी सी बनाई हैं, लेकिन ये इनफाइनाइट तादाद में होती हैं, बहुत सारी होती हैं। अब लास्ट में हम मेंशन करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।